हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर एनालॉजी। आज तक आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही चैप्टर पैदा करता था ना कि सर एनालॉजी का सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पर इससे ज्यादा दमदार और इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास कोई नहीं हो सकती। पर इस पूरी क्लास को आप देख कर जाइएगा, आज के बाद एनालॉजी का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एकदम बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने ये पहला सवाल है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे। देखो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 6 को जिस भी लॉजिक से 18 लिखा गया है ना, सेम लॉजिक से हम 18 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा, सर जी 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बढ़िया मेथड बता रहे, ध्यान से एक बार समझ लो। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। अगर इससे आंसर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे हमें क्यूब करना है। अगर इससे आंसर नहीं आता है तो तीसरे नंबर पे हमें स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। इससे नहीं आंसर आता तो आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है और सबसे लास्ट में घटाना है। इस चीज का आप ये प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताता है। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आएगा, सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाना चाहिए प्राइम नंबर। जैसे ये सवाल है ना, तो 6 18 18 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करेंगे? क्यूब। 6 का क्यूब 216 होता है, 18 बनेगा? नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पे हम किसको चेक करते हैं? स्क्वायर। यहाँ पर ये 6 है ना सर, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 को हमें 18 बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर जी अगर 36 के दोनों डिजिट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। बन गया ना? तो चलो सेम लॉजिक, यहाँ पर 18 है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया था? सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी कर देते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 4 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 चौकों कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर से भी आंसर नहीं आता तब हम डिवाइड चेक करते, डिवाइड से भी नहीं आता तो हम प्लस करते, प्लस से भी नहीं आता तो लास्ट में हम क्या करते? माइनस करते। आई बात समझ में? इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखो कह रहा है 3 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा? आपके दिमाग में ये विचार चलेगा, सर जी 3 6 9, 5 6 11, ऑप्शन में नहीं है। 3 त्रिक का 9, 50 25, ऑप्शन में नहीं है। 3 त्रिक का 9, 5 तिहाई 15, ऑप्शन में नहीं है। होता फिर भी आंसर नहीं होता। काहे नहीं होता? हमने बताया सबसे पहले प्राइम नंबर, ये 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो प्राइम नंबर नहीं खोजेंगे, दूसरे नंबर पे क्यूब करते हैं। यहाँ पर ये 3 है, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। हमें तो 9 लाना है, तो 27 का दोनों डिजिट जोड़ेंगे, 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपने क्या किया? पहले क्यूब किया, यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया था? सभी डिजिट को ऐड किया था ना, तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा सर जी? 8 हो जाएगा। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं है? बस पूरी क्लास अगर आपने देख लिया तो यकीन मानिएगा आज के बाद आप मुश्किल से मुश्किल सवाल एनालॉजी का पल भर में सॉल्व कर दोगे। बस आप ध्यान से समझो, 6 का रिलेशन 12 के साथ, 4 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क। कैसे करना? प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं है ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर जी 6 का क्यूब हमारा तो 216 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है, हमें 12 बनाना है। कैसे आएगा? सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सेम लॉजिक 4 है ना, 4 का हम क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। वेरी सिंपल। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल,
ये सवाल देखो, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा विचार? आप बोलोगे सर जी 18 का आधा 9 होता है, 12 का आधा 6 होता है, लेकिन इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना। कैसे करना है? पहले प्राइम नंबर, कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब करेंगे। 18 का क्यूब करेंगे सर जी बहुत बड़ी संख्या आएगी, 9 तो नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पे स्क्वायर करते हैं, यही तो बताया। 18 का स्क्वायर जब हम करते हैं सर 324 बनता है। हमें कितना लाना है? 9। 324 से 9 कैसे आएगा सर जी? 3 2 5 4 हो जाएगा 9, मतलब आपको 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 144 हो जाएगा। सभी डिजिट को जोड़ेंगे, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। कहाँ दिया है सर जी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इस तरीके से आपको किसी ने बताया था? नहीं बताया होगा ना। चलो अगला प्रश्न, ये देखो 5 का रिलेशन 35 के साथ 13 का रिलेशन क्या होगा? आपका दिमाग बहुत चंचल है, वो जाएगा 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमने क्या बोला था? पहले आपको प्राइम नंबर, ये 35 और 13 ये सब तो प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के बाद बहुत दूर की प्राइम नंबर लिखी गई है, तो लॉजिक नहीं लगाना। क्यूब करेंगे, 125 से 35 आएगा? नहीं आएगा। स्क्वायर करें, आप बोलोगे सर जी 50 25 होता है, हाँ बात तो सही है। अब ये देख लो, अगर इस 35 को हम लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 माइनस 1 कर देते हैं 35, आया कि नहीं आया? अब 5 से 35 नहीं बनाना, 5 से बनाओ 6, तो 5 के जस्ट बाद वाली संख्या लिखा है, तो यहाँ पर ये 13 है, 13 के जस्ट बाद वाली संख्या 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी 196 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा माइनस करके यहाँ पर लिखा था ना, तो 196 से अगर एक एक्स्ट्रा माइनस करोगे तो 195 होगा। हाँ सर जी, वो तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही तो करना है इस सवाल में। अब बताओ आपको कहां पर यहाँ मुश्किल लगता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 8 का रिलेशन 32 के साथ है, भाई साहब 14 का रिलेशन क्या होगा? कैसे करना है? 8 का प्राइम नंबर कोई नहीं है ना, तो डायरेक्ट क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब 512 होता है, 32 तो नहीं आएगा। स्क्वायर करो ना मेरे भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। हमें 32 लाना है, आधा कर देते हैं, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। तो 14 है, अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा, और 196 का भी हम आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इतना आसान सा सवाल है बाबू भैया, 5 सेकंड भी आप जो है लगा रहे हो तो भी ज्यादा लगा रहे हो। हाँ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल, 20 का रिलेशन 30 के साथ है, 72 का रिलेशन क्या होगा? आप जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? सर जी 20 को उसने 30 बनाया है ना, 20 को उसने क्या बनाया है? 30 बनाया है, तो कैसे करेंगे? देखो 20 को 30 बनाया है, अब 20 से अगर हम 10 जोड़ते हैं तो हमारा 30 हो जाएगा, 72 में 10 जोड़ते हैं 82 हो जाएगा, नहीं आया। देखो अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो ये 20 लिखा है ना, इसे तो हम 4 गुणे 5 कर सकते हैं, 4 पंजे 20। अगर इस 30 को लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 6। आप बोलोगे सर जी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 72 है ना, 8 गुणे 9 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बोलोगे सर जी 8 नाम 72 कर सकते हैं। देखो 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, मतलब जो दूसरी संख्या कॉमन थी उसे लिख दिया है। तो यहाँ पर 8 है, 9 है, तब की बार क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। जो बड़ी वाली संख्या इन दोनों में मिली थी, दूसरी संख्या को हमने लिखा था ना, उसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया था, 9 लिखा, दोनों में बड़ी संख्या 9, और 9 के बाद वाली संख्या 10 हो जाएगी, तो 9 दाम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के सबसे लास्ट सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना बताते हैं, याद रखो। कह रहा है कि 431 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 345 का रिलेशन क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखेगा तो 3 चीज कर सकते हैं, या तो हम डिजिट को जोड़ सकते हैं, या तो डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, यही 3 चीज करेंगे। अगर जोड़ते हैं 4 3 7 1 8, 12 तो नहीं आया, तो चलो गुणा कर लेते हैं।
4 गुणे 3 गुणे 1 कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 एकम 12 हो जाएगा। सभी डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली संख्या हमें मिल गई है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी करते हैं, 3 गुणे 4 गुणे करते हैं 5, तो 5 चौके 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 कहाँ दिया है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज की क्लास को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन को चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो फटाफट आप सभी लोग एक बार क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10-10 20-20 मिनट की क्लास में हम आपको कंप्लीट रीजनिंग आपके इसी चैनल एसएसपी क्लासेस 563 पर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट रीजनिंग सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।